उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपना कामकाज संभाला और बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी में से एक मंत्री बनाया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को मत्स्य पालन विभाग दिया गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज पहली बार संजय निषाद बाराबंकी स्थित पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी और योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और अखिलेश यादव समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही संजय निषाद ने ब्यूरोक्रेसी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन अधिकारियों की भर्ती पहले ही सरकार में हुई है, उन्होंने ऊपर से तो कमल का चोला ओढ़ा हुआ है, जबकि अंदर से वह भी साइकिल और हाथी के साथ हैं। ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे साथ। बाराबंकी पहुंचे संजय निषाद ने कहा कि सपा बसपा जैसी पार्टियों ने लंबे समय तक परिवार भेदभाव और केवल अपने वोट बैंक के लिए राजनीति की। इनकी सरकारों में बाकी जातियां पूरी तरह से उपेक्षित रहती थीं। अगर पिछली सरकारों ने सभी जातियों को हिस्सा दिया होता तो उन्हें छोटी छोटी पार्टी नहीं बनानी पड़ती। संजय निषाद ने कहा कि आज मोदी सरकार सभी छोटी जातियों को साथ लेकर उनका विकास कर रही। उन्होंने कहा कि भाजपा और छोटी पार्टियों का सिद्धांत मेल खाता है, इसलिए सभी उनके साथ हैं। इसी के साथ मोदी और योगी सरकार देश की धरोहर को स्थापित कर रही, इसलिए जनता भी भाजपा सरकार के साथ है। संजय निषाद ने कहा कि अंग्रेजों ने कानून बनाकर हमारी जाति के लोगों को उजाड़ दिया, लेकिन पहले की सरकारों ने भी इतना भेदभाव किया है कि हम समाज की मुख्य धारा से दूर हो गए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहली बार उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय बनाया। पहले मत्स्य कोई मंत्रालय नहीं बल्कि केवल विभाग हुआ करता था। पीएम मोदी ने उन्होंने पहली बार मत्स्य विभाग को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के नाम से 20,000 करोड़ रुपए दिया। संजय निषाद ने कहा कि अब हम अपनी तकनीक को हाईटेक करेंगे, जिससे उत्पादन बढ़े और हम लोग मछलियों को दूसरे प्रदेशों में भेज सके। संजय निषाद ने कहा कि परंपरागत मछुआरों को जागरूक करके ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें अपने साथ जोड़ा जाएगा। संजय निषाद ने ब्यूरोक्रेसी पर भी निशाना साधा और कहा कि जिन अधिकारियों की भर्ती पहले की सरकारों में हुई है, उन्होंने ऊपर से तो वह कमल का चोला ओढ़ रखा है, जबकि अंदर से वह अभी भी साइकिल और हाथी के साथ हैं। ऐसे अधिकारियों की सोच बहुत खराब है। ऐसे अधिकारी जो जनता के अंदर भय पैदा करेंगे, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिला है किस तरीके से ये जो आपके समुदाय है उसको विकसित करने में मदद करेगा? इससे पहले की सरकारों ने इतना भेदभाव किया था कि जिसके लिए विभाग बना था कि अंग्रेजों ने तो उजाड़ा ही था इन्हें कानून बनाकर। इस पहले की सरकारों ने भी इन्हें ऐसे ऐसे कानून बनाए कि ये विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। आज मैं बधाई दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी, अमित शाह जी, तो उन्होंने अपने टीम का सदस्य बनाया और हमें मत्स्य मंत्रालय पहली बार उत्तर प्रदेश में कि मत्स्य कोई मंत्रालय नहीं था, विभाग हुआ करता था। अब विभाग किसी के जिम्मे अटैच हो जाता था और आज के दिन में आज मंत्रालय अलग हो गया और दिल्ली में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पहली बार 20,000 करोड़ रुपया इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से दिया और उनको विकास। लेकिन आज के दिन में अब इन्हें कैसे उत्तर प्रदेश बनाया जाएगा, कैसे इन मछुआरों को जो कोसों दूर है विकास की मुद्दा। मैं तो अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिनकी आवाज़ उठाते थे, संघर्ष करते थे और उनकी सेवा का अवसर हमें मिल गया। और इसमें जो लोग इनको नई टेक्नोलॉजी से जो उत्तर प्रदेश में बाहर से मछलियाँ आती है जैसे आंध्र प्रदेश से और से, तो अब हम दूसरे प्रदेशों में मछली का उत्पादन इतना कर दें कि दूसरे प्रदेशों को हम देने लायक हो जाए। तो उसमें से जो तो ट्रेडिशनल जो पुराने परंपरागत इनकी मत्स्य पालन की व्यवस्था थी उसको हम लोग हाईटेक करेंगे, उसे आधुनिकीकरण कराएंगे और उनके लिए हम लोग हर एक ब्लॉक स्तर पर हम लोग प्रोमोटर और ट्रेनर रखेंगे, मास्टर एक्सपर्ट रखेंगे जो उनको सही दिशा दें। इनके जो सब्सिडी है, जो सरकार इनको सहायता राशि है, वो पात्र व्यक्तियों को मिले। उसमें जो भी फेरबदलाव करना पड़ेगा कि जो पात्र हैं, जो निचले जिनकी जो रोजी रोटी से परेशान नहीं है, जो किसी के घर नहीं है, किसी के पास शिक्षा नहीं है, तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक और शैक्षिक तीनों उत्थान हो। उसके लिए हम लोगों ने अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठक हुई, उसके बाद सारे विभाग के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई। अभी आज दौरे पर थे, आज यहाँ गोमती नगर में इनकी हेचरी है उसको देखने आए और
जिम्मेदारी दी कि भाई हेचरी जो है बच्चे का जो संख्या है अब आपको इतना पैदा करना है कि जिससे कि हम दूसरे प्रदेशों को देने लायक हो जाए। तो आज के दिन में क्या क्या कमियां हैं उसको दुरुस्त किया गया। माननीय योगी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया है कि इनको आज के दिन में आपको जिम्मेदारी मिली है कि जो विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर है, नदियों के किनारे हैं, सभी पार्टियों ने उन्हें उपेक्षित रखा है कानून से, किसी सर्वे से, तो इन्हें उपेक्षित न है, उन्हें जोड़ा जाए और उन्हें इनको आज के दिन में इनको शिक्षा, रोजगार परक शिक्षाएं दी जाएं। और इसे जो परंपरागत मछली मार रहे हैं, इनके जाल और इनके बोट्स और इनके पोखरे, इनके बीज और उनमें जो सब्सिडी है, इनको पात्र लोगों को मिल सके, उसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित करिए। और प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 3 महीने का एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उसके अंदर काम हो रहा है और उसके लिए अभी अधिकारियों को तो दौड़े पाया था और अभी बाराबंकी कार्यालय में रहा। इस पर आया हूँ, इस बाराबंकी के बारे में जिले में इसकी भी मैंने समीक्षा ली है और इन्होंने अपनी बातें बताई हैं। जो उसमें आया तो पता चला कि नहीं, जो परंपरागत मछुआरे हैं, जिन्हों हम फिशरमैन कम्युनिटीज कहते हैं, मछुआरा समुदाय कहते हैं, उस समुदाय के लोग केवल मजदूर भर रह गए हैं अभी, बाकी दूसरे समुदाय के लोग इस पेशे में ज़्यादा हैं। तो इनको कोशिश किया जाएगा कि इनके अंदर जागृति और चेतना प्रोग्राम बनाया जाएगा, इन्हें जागृत करके उस लाइन में लाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको सरलीकरण किया जाएगा कि मछली के जो उनके नियम कानून हैं उसे इतना सरल किया जाए कि आसानी के उनके दरवाजे पर हम माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों को, योजनाएं जो योगी आदित्यनाथ ने बनाया है, उस नीतियों योजनाओं को उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए और उसमें जो जो कमियां रहेंगी उसे दुरुस्त किया जाएगा, जो रोड़े होंगे हटाया जाएगा और उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा।